आज मैं आपके सामने किसान मसीहा चौधरी छोटू राम के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। यदि आपको ये अच्छे लगे इनके विचार तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। चौधरी छोटू राम का जन्म रोहतक जिले के गांव गढ़ी सापला में सन 1881 में हुआ था। चौधरी छोटू राम का राजनीतिक कद उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से बहुत ऊंचा था। 1945 में उनकी मृत्यु के समय राजनीतिक सितारा बुलंदियों पर था। उनके किसानों के उत्थान की सोच ने पंजाब की सांप्रदायिक शक्तियों एवं धार्मिक नेताओं की गिरफ्त को आमूल चूल हिलाकर रख दिया था। राजनीति के साथ धर्म के बारे में चौधरी छोटू राम ने एक बार कहा था कि पंजाब की राजनीति में धार्मिक भेदभाव को हटाकर किसानों का आपस में मिलकर संगठित होना अत्यावश्यक है। लेकिन हमारे पंडित, हमारे मौलवी, हमारे ग्रंथी हमारी आंखों पर पक्षपात की ऐसी पट्टी बांधते हैं कि हमें तीन तेरा कर देते हैं। उनसे हमें दूर करना होगा, क्योंकि सभी किसानों की समान समस्याएं और समान लाभ हैं। चौधरी छोटू राम कहा करते थे, जो किसान के लिए दो मुख्य अवगुण हैं, एक तो धर्म की और विशेषकर धर्म के गलत रूप की पकड़, जिससे कट्टरपंथी धार्मिक नेता इनको सरलता से पथभ्रष्ट कर सकते हैं। दूसरे, मित्र और शत्रु की पहचान कम है और यह अपने और पराये को नहीं पहचानता। चौधरी छोटू राम कहा करते थे, एक किसान चौकस होकर रहे, चौकन्ना बन, यह दुनिया ठगों की बस्ती है और तू आसानी के साथ ठगी के जाल में फंस जाता है। जिसका तू पालन करता है वे भी तेरे द्वार पर संकट लाने वाले हैं। तुझे खबर तक नहीं, कोई तुझे पीर बनकर लूटता है, कोई पुरोहित बनकर लूटता है, कोई तुझे शाह बनकर लूटता है, कोई तुझे ब्याज से लूटता है, कोई तुझे ग्राहक बनकर लूटता है, कोई आढ़त से तुझे लूटता है, कोई कमीशन से तेरी दौलत को चट कर जाता है, कोई नपाई में हेरा फेरी करता है, कोई तुलाई में हेरा फेरी करता है, कभी भाव में धोखा मिलता है, कभी तेरे को समर्थ बताकर लूटने वाले डोम, भाट, मिरासी मौजूद हैं। यदि तू कंगाल है तो साहूकार जोक की तरह तुझे चिपट जाते हैं। बताओ, इतने भूतों से कैसे बचा जाएगा? सरकारें अफसरों से प्रश्न पूछते हैं, क्या सचमुच किसान के सब साधन और उपाय जवाब दे गए? ओलों से फसल नष्ट हो, अधिक वर्षा के कारण हो, सूखे के कारण हो या बीमारी के कारण हो, दूसरी प्राकृतिक आपदाएं हो, पूर्ण रूप फसल नष्ट होने पर भी सरकार अफसरों से पूछती है कि किसान की क्या स्थिति है। सरकार की कोई
सरकार को कोई पता नहीं, पता भी कैसे हो। कागजी शासन है, कागजी घोड़े गाड़ी दौड़ते हैं, कागज का पेट भर दिया जाता है, बस सरकार को संतोष हो जाता है। पटवारी को मालूम है सरकार से डरता है, वही करता है जो सरकार कहती है। वास्तविक स्थिति का सरकार को कैसे मालूम हो। बेचारे किसान को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। थानेदार इसकी खाल खींचता है, जलेदार इसकी चमड़ी उतारता है, साहूकार इसकी ऊन उतारता है, सरकार इस पर हाथ साफ करती है। न्यायालय में जाओ तो वहाँ औपचारिक न्याय प्रबंध करने वालों के पास जाओ तो औपचारिक तसल्ली दी जाती है। जमाना अनुकूल नहीं, सरकार मदद नहीं कर रही। इन सब बातों ने चौधरी छोटूराम को हिला दिया था। लेकिन ये बात याद रखो, जो बात मानव हृदय को अधिक छूती है वह विश्वास की शक्ति है। यह उन्हीं में पैदा होती है जिन्होंने संसार में दुख भोगे हैं। कोई रोकर मरता है, कोई हंसकर मरता है, मगर मर्द वो हैं जो कुछ करके मरता है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। और समय की गति से अनभिज लोगों, तुमने कभी सुना नहीं कि सरकार की आंखें नहीं होती, सिर्फ कान होते हैं। तुमने सरकार के कानों का प्रबंध करना होगा। किसानों के प्रति उत्तरदायी सरकार बनानी होगी। यदि देश का समृद्ध बनाना है तो किसान के और कमेरे वर्ग के प्रति जनभावना, वाणिज्यिक ईमानदारी, व्यक्तिगत सदाचार, सुखी पारिवारिक जीवन, शांतिपूर्ण व्यवहार लाने का एक ही रास्ता है, वह किसान की मूल संस्कृति को पहचानना और उसको अपनाना होगा। उसे अपनाने के लिए प्रेरित करें। यही रास्ता विकास और शांति का है। चौधरी छोटूराम अमर रहे। जय किसान, जय भारत। ओम शांति शांति शांति।